आज की कहानी का शीर्षक है सहयोग या संग्राम। एक बार परमपिता परमात्मा ने सभी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भोजन में 56 प्रकार के पकवान और 108 प्रकार के फल आदि रखे हुए थे। जिनको निमंत्रण मिला, सारे लोग तमोगुनी संस्कार वाले व्यक्ति थे और भोजन एक नियम से खाना था। तो सभी भोजन कक्ष में जाए उसके पहले उनके दोनों हाथों में 3 फुट की लकड़ी का डंडा बांध दिया गया, जिससे उनके हाथ मुड़ न सके। सभी मेहमान भोजन कक्ष में गए और इतना स्वादिष्ट भोजन और फल देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और सबने अपने मुख की तरफ हाथ मोड़ा, तो लकड़ी के कारण हाथ नहीं मुड़ सका और भोजन पीछे वाली पंक्ति में बैठे मेहमानों के ऊपर अथवा आगे की पंक्ति में बैठे मेहमानों के ऊपर गिरा। सबके कपड़े आदि खराब हो गए, जिससे वे क्रोधित होकर आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे और कोई कोई तो हाथापाई भी शुरू कर दी। भोजन कक्ष बदलकर संग्राम का मैदान हो गया। सभी जगह भोजन बिखर गया था और सभी मेहमान भूखे ही रह गए। ये सब आत्माएं तमोगुनी संस्कार वाली होने के कारण भोजन कक्ष संग्राम कक्ष बन गया। अब परमात्मा ने सोचा, चलो एक और बार प्रयोग करके देखते हैं। फिर परमात्मा ने अपने दूतों को भेजकर भोजन कक्ष खाली करवाया और दूसरे दिन दूसरे समुदाय को बुलाकर उसी तरह हाथ बांधकर भोजन कक्ष में भेज दिया। सुंदर स्वादिष्ट भोजन को देखकर उनको भी खाने की इच्छा होने लगी, परंतु खाए कैसे, इस पर सोच चलने लगा। ये सभी सतो प्रधान संस्कारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से विचार किया। उनका हाथ अपने मुंह की तरफ तो मुड़ ही नहीं सकता था, परंतु दूसरे की तरफ तो बिना मोड़े ही जा सकता था। इसलिए उन्होंने प्रेम और स्नेह से, सहयोग भावना से अपने हाथ में चम्मच लेकर एक दूसरे को खिलाना शुरू किया और सभी ने अपने को तृप्त किया। उनकी सहयोग भावना से ना तो भोजन खराब हुआ और ना ही भोजन कक्ष खराब हुआ और सभी भोजन खाकर तृप्त भी हुए। इस कहानी से मिला सीख, जीवन में सुख पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग चाहिए और जीवन को सफल बनाने के लिए भी हम सबको एक दूसरे को सहयोग देना और लेना चाहिए। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग करो, सहयोग करो। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।